अम्मी, हमने इन्हें यहाँ आपकी इजाजत के बगैर बुलवा लिया, माफ कीजिएगा। चलो कोई नहीं, तुमने इन्हें बुला लिया तो। अम्मी, हमने इन्हें यहाँ नरगिस के लिए बुलाया है। इनके पास एक ऐसा रिश्ता है जो दोनों बच्चों के साथ नरगिस को कबूल करना चाहता है। ये क्या कह रही हो शाकरा? इन्हें बुलाने से पहले एक बार हमसे पूछ तो लिया होता। अम्मी, हम तो जो कुछ भी कर रहे हैं नरगिस की अच्छाई के लिए कर रहे हैं। क्या आपको पता है कि नरगिस शादीशुदा है? उसका शौहर जिंदा है और भगवान की कृपा से उसका अभी तलाक भी नहीं हुआ है। और हाँ, वो बेसहारा भी नहीं है। तो क्या आप ऐसी लड़कियों का भी रिश्ता तय करती हैं? तौबा तौबा, ऐसे लड़कियों के रिश्ते नहीं करवाती हूँ मैं। भाभी साहब, आप सब सुन रही हैं और देख रही हैं, फिर भी चुप है। अरे, अगर नरगिस आपको बोझ लग रही है तो मैं उसे जिंदगी भर अपने पास रखने के लिए तैयार हूं। हाँ, अरे मिश्राइन जी, सुनिए तो। नरगिस, हम तुमसे मिलने आए हैं। ये तुम्हारा कमरा है? जी, ये हमारा कमरा है। आइए बैठिए। तुम दिन भर अपने कमरे में रहती हो या तो घर के कामों में बिजी रहती हो? तुम कहीं बाहर घूमने नहीं जाती? नहीं। कोई बात, अब हम तुम्हें ले जाया करेंगे। हमें बाहर जाना अच्छा नहीं लगता। अरे इसमें क्या है, हम तुम्हारी बड़ी भाभी हैं। तुम्हारा ख्याल रखना तो हमारा फर्ज है। तुम्हें कभी किसी भी चीज की जरूरत हो ना, तो तुम हमें जरूर कहना। हमें अच्छा लगेगा अगर हम तुम्हारे काम आए तो। ना हमें किसी चीज़ की ज़रूरत है, ना हमारी कोई ख्वाहिश है। फिर भी कभी कोई ज़रूरत हो तो? जी, जब ज़रूरत होगी तो हम बता देंगे। वैसे तुम्हारे शौहर अब्बास, वो तुम्हें खर्चा तो भेजते होंगे ना? नहीं, हमारा सारा खर्चा अब्बू उठाते थे। क्या तुम्हारा सारा खर्चा अब्बू उठाते थे? जी हाँ। हमें बड़ा दुख हो रहा है। फिर तो तुम्हें और भी परेशानी हो गई होगी। कौन सी परेशानी? यही कि तुम्हारे अब्बू का इंतकाल हो गया है और अब तुम्हारा खर्चा कौन उठाएगा? अम्मी उठाएंगी। अरे अम्मी की लाखों बरस उम्र हो, बट कब कौन गुजर जाए। वैसे हम हजरतगंज गए थे, तुम्हारे बच्चों और तुम्हारे लिए चॉकलेट्स लाए थे। हम शहीदन के हाथ भिजवाते हैं। अरे आपने क्यों तकल्लुफ की? इसमें तकल्लुफ की क्या बात है? हम तो तुम्हारे लिए और भी सामान खरीदने वाले थे, बट हमें तुम्हारी पसंद पता ही नहीं थी, इसलिए हमने नहीं लिया। अच्छा किया। वैसे हम तुमसे एक बात पूछें, तुम बुरा तो नहीं मानोगी ना? पूछिए। तुम कहाँ तक पढ़ी लिखी हो? आई मीन योर स्टडीज, एजुकेशन वगैरह। जी, ज़्यादा नहीं पढ़े हैं, बस 12वीं तक पढ़े हैं। बस 12वीं तक? तुमने आगे पढ़ाई क्यों नहीं की? 12वीं पढ़ाई के बाद हमारी शादी हो गई। हमें तुम पर बड़ा अफसोस होता है। एक तो तुम्हारी पढ़ाई भी पूरी नहीं हो पाई, ऊपर से तुम्हारी शादी भी कामयाब नहीं हो पाई। अगर तुम थोड़ी पढ़ी लिखी होती ना, तो हम तुम्हें कहीं नौकरी दिलवा देते। वैसे हम अब भी तुम्हें नौकरी दिलवा सकते हैं। दिल्ली में कई मिनिस्टर्स हमारे रिलेटिव्स हैं। हमारे घर की औरतें नौकरी नहीं करती। गॉड नरगिस, तुम तो
कुएं की मेढकी हो। बाहर निकलो, दुनिया देखो, लोग कहां से कहां पहुंच गए हैं। पहुंच गए तो पहुंच गए। हम जब से लखनऊ आए हैं सुन सुनकर हमारे कान पक गए हैं। तुम्हारे भाई आबिद भी हमारे खानदान में ये होता है वो होता है। ठीक है तो कहते हैं आबिद भाई। तुम लोग छोटे लोग, छोटी सोच, पूरी जिंदगी खैरात और चंदे में निकाल दी। खैरात और चंदा हमने कब लिए? तुम्हारे अम्मी अब्बू भाई जो तुम पर एहसान कर रहे हैं, ये खैरात और चंदा ही तो है। वो चंदा और खैरात नहीं, वो उन लोगों का प्यार है। ये तुम्हारे दिल का शक और वहम है, क्योंकि दुनिया में ना कोई किसी का नहीं होता। वैसे अगर तुम्हारा नौकरी करने का इरादा हो ना तो हमें बता देना, हम दिला देंगे। नरगिस बेटा, वो शाकरा हमसे कह रही थी कि उसे तुम्हारा कमरा चाहिए। वो उसका कमरा जो है ना, उसे वो छोटा पड़ता है। क्या है ना बेटा, वो इतने बड़े घर से आई है तो कह रही थी कि अगर उसे नरगिस का कमरा मिल जाए तो वो उसे अपने लिए पढ़ने लिखने का कमरा बना देगी। और बेटा वो ये भी कह रही थी कि शहीदन और फत्तों को अलग से दो क्वार्टर क्यों दे के रखे हुए हैं, उनके लिए तो एक कमरा ही ठीक है, और जो दूसरा कमरा बचा है वो नरगिस को दे दे। और बेटा पता है, उसने हमें 2000 रुपए दिए हैं। कह रही थी कि जो भी कमरे में रंग रोगन करना हो वो कर दें, और जो आपको अपने हिसाब से लाना हो लाइएगा। कि अम्मी, जैसा आप कहेंगी हम वैसा करेंगे। कमरा कब खाली करना है? बस बेटा 2-4 दिन में कभी भी कर लेना। फैजल को शायद हमारा कमरा बदलना अच्छा ना लगे, मगर वो तो बच्चा है, कुछ दिन रहेगा तो आदत हो जाएगी। हम कमरा खाली कर देंगे। अम्मी, शाकरा ने आपसे कहा और आपने बात मान ली। बेटा शाकरा ने हमसे पहली बार कुछ कहा, हम कैसे इनकार कर देते? अम्मी, आपको साफ मना कर देना चाहिए था कि वो नरगिस का कमरा है, उसे हरगिज बदला नहीं जा सकता। अब बेटा हम शाकरा और आबिद को नाराज नहीं कर सकते। आबिद हमसे बरसों दूर रहा है, हमारा लाल, हमारा बच्चा। अम्मी, इस घर पर जितना हक आबिद का है उतना ही नरगिस का भी है। ये बात आपको शाकरा को साफ बता देनी चाहिए। अब बेटा नरगिस भी राजी है कमरा देने को। अब तुम कोई ऐसी बात ना कर लेना जिससे घर का माहौल खराब हो। अम्मी, कैसी बातें कर रही हैं आप? नरगिस का कमरा बदल देने भर से घर का माहौल ठीक हो जाएगा? अम्मी, आप तो जानती हैं कि अब्बू नरगिस से कितना प्यार करते थे, और उनके इंतकाल के बाद नरगिस के साथ ऐसा सलूक। मैं आबिद से बात करूंगा कि वो अपनी दुल्हन को समझाएं कि वो ऐसी बातें ना करें। नहीं, तुम आबिद से बात मत करना, हम खुद बात कर लेंगे। अम्मी, अब आप अब्बू की जगह हैं। आप इस घर की मालिको मुख्तार हैं। आबिद की मोहब्बत में आके कोई भी ऐसा काम मत कीजिए कि नरगिस को तकलीफ हो। बेटा, क्या हम कुछ गलत कर रहे हैं? माफ कीजिएगा अम्मी, आप बिल्कुल गलत कर रही हैं। आप शाकरा के कहने से नरगिस को सर्वेंट क्वार्टर्स में खड़ा कर रही हैं। खुदा अब्बू को जन्नत नसीब करे
अब्बू ने कभी बेटे बेटी में कोई फर्क नहीं किया। अहमद भाई, अब क्यों नाराज हो रहे हो? हम क्वार्टर में आराम से रह लेंगे। नरगिस, तुमने पूरी जिंदगी सिर्फ कुर्बानियां दी हैं। अब तुम्हें कुर्बानी देने की कोई जरूरत नहीं है। बेटा, हम आबिद की दुल्हन को जबान दे चुके हैं। अब अगर हम कुछ कहेंगे तो उसे बुरा लगेगा, और आबिद को भी। अम्मी, क्या नरगिस सिर्फ इसलिए सर्वेंट क्वार्टर्स में रहेगी कि आबिद की दुल्हन को बुरा न लगे? अम्मी, मैं आपसे फिर कह रहा हूं, आप जरा सोच समझकर फैसला कीजिए। और आबिद की दुल्हन ने जो आपको 2000 रुपए दिए हैं, वो आप उसे वापस कर दीजिए। ठीक है बेटा, हम वो रुपए अपने पास नहीं रखेंगे, तुम उन्हें लौटा देना। हम अपनी नरगिस के साथ जिंदगी में कभी कोई ज्यादती नहीं होने देंगे। आबिद, हम ये वाली बॉल तोड़वा कर ना अपना रूम बड़ा करवा लेंगे, और हम आधे रूम को स्टडी रूम बनवाएंगे, और बाकी का जो रूम है ना उसमें हम बड़ा सा बेडरूम बनवाएंगे, और सारे फर्नीचर भी नए लेंगे। प्रिंसेस, आपका जो मन, आपकी जैसी मर्जी आप वो कीजिए। वैसे ये नरगिस अपना रूम खाली कब करेगी? नरगिस अपना कमरा खाली नहीं करेगी। अरे अहमद भाई, आप आइए ना, बैठिए। आप ये कैसी बात कर रहे हैं? कैसी बातें कर रहा हूं मतलब? हमने अम्मी से बात की थी, उन्होंने हमसे कहा था कि वो नरगिस से बात करेंगी, उसे समझाएंगी, और उसे क्वार्टर अपने हिसाब से बनवाने को कह देंगी। उन क्वार्टर्स में आप लोग क्यों नहीं रहते हैं? हम सर्वेंट क्वार्टर में रहेंगे। सुन रहे हो ना आबिद? क्यों? जब आप लोग नरगिस से कह सकते हैं कि वो नरगिस वहां पर जाकर रहे, तो आप लोग भी वहां रह सकते हैं। अहमद भाई, आप प्रिंसेस की बेइज्जती ना करें। अब हम लोग मुलाजिमों के कमरे में रहेंगे। ये लो 2000 रुपए जो तुमने अम्मी को दिए थे कि नरगिस मुलाजिमों का क्वार्टर ठीक करवा कर वहां पर रहे। रख लो ये। और सुनो आबिद, एक बात अच्छी तरह से याद रखना, और ये अपनी बीवी को भी बता दो कि अब्बू का इंतकाल हुआ है, लेकिन मैं अभी जिंदा हूं इस घर में। और नरगिस तो क्या, मैं इस घर के मुलाजिमों के साथ भी की गई ज्यादती को हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगा। ये घर नरगिस के बाप का है। आप सही कह रहे हैं अहमद भाई, बट आई एम सॉरी टू से, लड़कियां शादी के बाद ससुराल में अच्छी लगती हैं, मायके में नहीं। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यह घर नरगिस की ससुराल भी है और उसका मायका भी है। आबिद, इस घर पर जितना हक तुम्हारा है ना, उतना ही नरगिस का भी है। आबिद, हमने तुमसे कितनी बार कहा है कि ये घर छोड़ दो, हम कोई दूसरा घर खरीद लेंगे, और एक आप हैं कि अपनी अम्मी का साथ छोड़ना ही नहीं चाहते। चलते हैं हम। अरे अहमद भाई, ये 2000 रुपए आप ले जाइए, मेरी तरफ से नरगिस को दे दीजिएगा। आबिद, ये रुपए अगर तुम नरगिस को देना चाहते हो तो उसे अपने हाथों से दो। छोटी बहन है वो तुम्हारी। और हाँ, इस बात का कोई और मतलब ना समझा जाए। चलते हैं हम। देख लिया तुमने अपने घर वालों को? तुम्हारे अहमद भाई आए और 4 बात सुनाकर चले गए। क्या कर लिया तुमने? शाकरा, वैसे अहमद भाई बात तो ठीक ही कह रहे हैं, नरगिस मेरी बहन है। अच्छा, नरगिस के मियाँ का सलूक तुम्हारे साथ अच्छा नहीं था ना? और तुम तो उसका नाम भी नहीं सुनना चाहते थे। अचानक नरगिस के लिए इतनी हमदर्दी कहां से आ गई? शाकरा, मैं नरगिस के शौहर से नाराज हूं, नरगिस से नहीं। वैसे मिस्टर आबिद, आप हमें एक बात बताइए, आप नरगिस को 2000 रुपए किस बात के देंगे? आपकी हिम्मत कैसे हुई ये कहने की कि ये पैसे हमारी तरफ से नरगिस को दे दीजिएगा? शाकरा,
बात सिर्फ 2000 रुपए की है, दे देने दो। मैं 2000 क्या, 2 रुपए भी नरगिस को नहीं देने दूंगी। हम तो नखास बाजार गए थे, धक्के पे धक्का, रेले पे रेला, शोरगुल इतना कि कान ही फट जाएं। अल्लाह तौबा, बिना सामान लिए ही वापस आ गए। हम तो आज तक नखास बाजार गए ही नहीं। वहां की भीड़ के बारे में सुनकर हमें तो बहुत घबराहट होती है। बड़ी अम्मी, हम तो इसलिए गए थे क्योंकि वहाँ पे सब कुछ मिल जाता है। हाँ, ये तो है। नमस्ते भाभी साहब। अरे आदाब आदाब, बैठिए ना, बैठिए। जीती रहा। अरे मिश्राइन जी, मिश्रा जी कहाँ है? वो गौरव आया था, उसने बताया कि भौजाई की तबीयत खराब है। मिश्रा जी उसके साथ ही चले गए। अच्छा, कब तक लौटेंगे? आज रात या कल सुबह तक आ जाएंगे। अच्छा अच्छा अच्छा। और बताओ नसीमा, तुम्हारा क्या हाल है? मैं ठीक हूँ चाची जी। अरे मिश्राइन जी, आपने अब की बार आम का अचार नहीं डाला? अरे क्या बताऊं, पहले जितना मैं काम कर लेती थी ना, अब मुझसे होता नहीं है। हाँ, वो तो है। अरे हाँ, आबिद और आबिद की दुल्हनिया कहाँ है? मिश्राइन जी, आजकल आबिद की दुल्हन हमसे कुछ कटी कटी सी रहती है। हम तो कहते हैं आबिद भाई ने पहले ही बहुत ज्यादा छूट दे रखी है। हाय हाय, आबिद क्या छूट दे के रखेगा शाकरा को? शाकरा तो उसके बस की है ही नहीं। हम एक बात कहें भाभी साहब? एक क्यों, आप 10 बात कहिए ना। आपको पूछने की जरूरत है क्या? कल अहमद हमारे घर आए थे और मिश्रा जी से आबिद और शाकिरा के बारे में बातें कर रहे थे। अच्छा, क्या बात कर रहे थे? बस उन दोनों के स्वभाव के बारे में। हमारा आबिद तो बहुत अच्छा लड़का है। शाकरा भी कोई बुरी नहीं है, ठीक ठाक ही है। हम तो कहते हैं आबिद भाई की ही सारी गलती है। पहले अपनी बीवी से पूरे खानदान की इज्जत करानी चाहिए और लखनऊ की तहजीब के बारे में बताना चाहिए। बेटा, शाकरा विलायत में रही है, वहीं पे उसकी तालीम हुई है। उसकी सोच और फिक्र हमसे अलग है। अब वो कुछ दिन लखनऊ में रहेगी तो बदल जाएगी। अरे भाभी साहब, वो कितना बदलेगी अपने को? बदलेगी भी तो थोड़ा बदलेगी। सही कह रही हैं आप। आबिद का मिजाज तो बिल्कुल बच्चों जैसा है। कोई भी उससे मीठी मीठी बातें करके उसे बेवकूफ बना सकता है। तो शाकरा क्या कर रही है? वो भी तो यही सब कर रही है। देखिए भाभी साहब, डिप्टी साहब तो अब रहे नहीं। इस घर के सारे फैसले अब आपको करना है। अगर अहमद इस घर के फैसले करेंगे तो आबिद और उनकी दुल्हन को ऐतराज हो सकता है, लेकिन जब यही फैसले आप करेंगे तो उन्हें कोई शिकायत नहीं रहेगी। अब हम क्या बताएं? बड़ी अम्मी, अब बताना क्या है? आपको ही सारे फैसले लेने हैं। या मेरे परवरदिगार, मुझे इतनी हिम्मत दे कि मैं अपने घर के फैसले खुद कर सकूं और किसी के साथ कोई ज्यादती ना हो। आमीन सुम्मा आमीन। भाभी साहब, फत्तू को हमारे घर भेज दीजिएगा। गांव से रसावल और जौ का सत्तू आया हुआ है, दे दूंगी। ठीक है, भेज दूंगी। हमें रसावल और सत्तू बेहद पसंद है। और बताइए, सब खैरियत है ना? अब क्या खैरियत भाभी साहब, मिश्रा जी का भतीजा गौरव पूरे घर को घेर के रखा है, इसीलिए तो मैं आपके पास चली आती हूँ।
ताकि उसकी बकवास ना सुनने को मिले। आदाब। आधा। चाची नमस्ते। जीते रहो बेटा। बेटा आजकल वो तुम्हारी दुल्हन हमसे कटी कटी सी रहती है। जी शाकरा बहुत परेशान है आजकल। क्यों, क्या हुआ? क्यों आबिद, शाकरा के परिवार में सब कुशल मंगल है ना? हाँ, वहाँ तो सब कुशल मंगल है। तो फिर परेशानी की वजह क्या है? जी उन्हें ये घर शुरू से पसंद नहीं है। क्यों, क्या खराबी है इस घर में? जी वो चाहती हैं कि हम लखनऊ में एक अलग विला ले लें और हम वहीं जाके रहें। बेटा जायदाद खरीद रहे हो, बहुत अच्छी बात है, अल्लाह तुम्हें मुबारक करे। बेटा घर छोड़ के जा रहे हो, ये अच्छी बात नहीं। आबिद बेटा, आप शाकरा को समझा नहीं सकते? बेटा अगर तुम इस तरह से चले जाओगे तो तुम्हारी माँ बहन तो बिल्कुल अकेली नहीं हो जाएंगी। इस विषय में कभी सोचा है तुमने? जी सोचा तो मैंने कई बार, बट कम से कम हम लखनऊ में तो रहेंगे और फिर मैं घर आता जाता रहूंगा। बेटा तुमने घर छोड़ने का फैसला कर लिया और एक बार भी अपनी अम्मी के बारे में नहीं सोचा? बेटा इतने बरसों बाद आए हो, यही रहो हमारे साथ। देखो आबिद बेटा, शाकरा को समझाओ। बेटा आबिद, हम अभी अभी इतने बड़े सदमे और हादसे से गुजरे हैं, हमारे दिल में अब और ताकत नहीं बची कि हम कोई छोटे से छोटा गम उठा सके। तो मैं आपको कौन सा गम उठाने के लिए कह रहा हूं? मैं आपको कोई दुख दे रहा हूं क्या? आपको तो खुश होना चाहिए कि हम अपना नया विला खरीद रहे हैं। शायद प्रिंसेस शाकरा सही कहती है कि आप हमारी खुशियों से जलती हैं।